तो नमस्कार, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 854 रिक्त पदों पर वीडियो, वीपीडीओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, टाइपिस्ट और अन्य कई सारे विभागों पर भर्ती निकाल दी गई है यूके SSC के द्वारा। और इसी के साथ साथ 751 कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती पहले आ चुकी है और वैयक्तिक सहायक के भी 161 के आसपास पदों पर भर्ती पहले आई हुई है। और इन सभी एग्जाम्स का यानी कि 854, 751 और 161 एग्जाम्स का सिलेबस दोस्तों सेम है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखा है। तो आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो अभी वर्तमान में भर्ती आई हुई है वीडियो की, वीपीडीओ की और इसी के साथ साथ में एआरओ या सहायक समीक्षा अधिकारी की, सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, टाइपिस्ट की, अनुवादक की, या जितने भी पद हैं इसमें 854 के 854, उन सभी पदों का जो सिलेबस है दोस्तों वो आपका यही है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। तो जो भी आप लोगों की क्वेरी थी भर्ती को लेकर, तो वो सिलेबस मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। इसी सिलेबस में हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस सिलेबस को फॉलो करना है और कैसे आपको वीडियो, वीपीडीओ, एआरओ या फिर कनिष्ठ सहायक की तैयारी करनी है। अगर हम बात करें दोस्तों कनिष्ठ सहायक के 751 पदों की भर्ती के बारे में, तो इसका भी आपका एग्जाम पेपर फरवरी या मार्च में होगा। और 854 पदों पर जो वीडियो, वीपीडीओ, एआरओ या अन्य विभागों में जो हमारी भर्ती आई हुई है, इसका भी आपका एग्जाम पेपर मई माह तक होने की उम्मीद है। तो आपके पास अभी अच्छा खासा समय है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, यानी कि एक सही स्ट्रेटजी क्या होगी तैयारी करने की, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, कैसे आप यूके SSC के एग्जाम को एक मिनिमम समय में घर बैठे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं इस बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए, और साथ ही अगर आपको वीडियो, वीपीडीओ या इस भर्ती के बारे में जो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, तो आप हमारी नोटिफिकेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई का आइकन बना हुआ आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जो मेरी पुरानी वीडियोज मैंने इसके संबंध में डाली हुई है उन्हें भी देख सकते हैं। भले ही वो भर्ती के नोटिफिकेशन से संबंधित हो या फिर वो वीडियो और वीपीडीओ की जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन है, उस सभी के संबंध में है। तो ये जो हमारी वीडियो बनाने का मेन जो पर्पज है वो है यूके SSC के सिलेबस को आप लोगों को बताना, जिसमें हमारा 854 पदों पर जो वीडियो, वीपीडीओ, एआरओ, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी का पेपर आपका दोस्तों एक ही एग्जाम पेपर होना है, जो कि इसी सिलेबस पर आधारित रहेगा, जिसमें आपका एक सिंगल एग्जाम होगा कितना 100 मार्क्स का। बाकी 751 पदों पर जो भर्ती आई हुई थी कनिष्ठ सहायक की, उसमें भी आपका 100 मार्क्स का इसी सिलेबस पर आधारित एग्जाम पेपर होगा। और 161 पद जो वैयक्तिक सहायक के आए हुए थे उसमें भी आपका यही एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का अगर एग्जाम है, उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने उत्तराखंड को काफी ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का जो पोर्शन है वह 100 में से दोस्तों 40 मार्क्स का पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम पेपर होगा और आपको समय दिया जाता है इसके लिए 2 घंटे का, जिसमें दोस्तों 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड जीके पूछी जाती है, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां आपकी 40 नंबर में पूछी जाती है। और उत्तराखंड में भी दोस्तों उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स या उत्तराखंड में जो भी हमारे पर्यटक स्थल है या जो महत्वपूर्ण स्थल है, उन सभी के बारे में पूछा जाएगा आपसे 40 नंबर के पोर्शन में। और दूसरा जो 20 मार्क्स की उत्तराखंड में पूछी जाती है दोस्तों हिंदी, सामान्य हिंदी 20 नंबर की यहां पर पूछी जाती है। तो 60 नंबर का पोर्शन आपके ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, उत्तराखंड और हिंदी। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड और हिंदी का जो ये पोर्शन है इसको बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है, काफी स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको इन पोर्शनों को ज्यादा समय देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। 40 नंबर की उत्तराखंड है, 20 नंबर की हिंदी है, तो यहां से आपका 60 मार्क्स का दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। और बाकी जो 40 मार्क्स आपके बचे उसमें आता है आपका क्या, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, जो कि आपका 40 मार्क्स का है। इसमें भी दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग दोस्तों यहां पर हो जाती है 10 नंबर की। रीजनिंग यहां पर हो जाती है क्या, 10 नंबर की। तो देखिए उत्तराखंड 40 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर की है और रीजनिंग दोस्तों 10 नंबर की है। तो 70 नंबर का आपका पोर्शन यहां पर हो गया है, 70 नंबर का आपका पोर्शन हो गया है। बाकी जो आपके 30 पोर्शन दोस्तों 30 नंबर बचे हुए हैं, उसमें आपका भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, राजनीतिक विज्ञान पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र पूछा जाएगा, इसी के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें आपके कंप्यूटर के भी हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके इसमें साइंस के भी हो सकते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस देखिए उत्तराखंड है आपकी कितनी 40 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें आपको उत्तराखंड के बारे में ही पढ़ना है। दूसरा आपकी हिंदी है 20 मार्क्स की, 20 नंबर की। 10 नंबर की है दोस्तों क्या आपकी रीजनिंग। और 30 नंबर का है आपका, 30 नंबर में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने हैं आपके जीके के। जीके देखिए कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी यानी कि इतिहास, राजनीति विज्ञान, जियोग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर और आर्ट एंड कल्चर।
तो देखिए आप दोस्तों खुद ही सोचिए, आपको यहाँ पर 40 नंबर की उत्तराखंड पढ़नी है, 20 नंबर की हिंदी पढ़नी है, 10 नंबर की रीजनिंग पढ़नी है। आपको ये चीजें ज्यादा पढ़ना आसान रहेगा या इतना बड़ा जो सिलेबस है 30 नंबर का, ये पढ़ना आसान रहेगा? तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इतिहास कितना बड़ा सब्जेक्ट है, भूगोल कितना बड़ा सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान कितना बड़ा सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र कितना बड़ा सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर कितना बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये सभी सब्जेक्ट अपने आप में काफी बड़े हैं। तो इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको उत्तराखंड की तैयारी करनी है तो आपको उत्तराखंड हिंदी और रीजनिंग के पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है आपको वह उत्तराखंड जीके पर देना है। उत्तराखंड जीके पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप जब भी दोस्तों आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का एक शेड्यूल रहता है। देखिए आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ का टाइम आप लोगों के पास में है। तो इस 6 मंथ के लिए आपको एक अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं प्री रणनीति बनानी पड़ेगी आपको, और उसी रणनीति के अनुसार दोस्तों आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है इन 6 महीनों में तो आपको काफी सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, अपने रहने के, खाने के और सभी चीजों के रूटीन को एक फिक्स रूटीन में करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए और 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे अपने इस टाइम टेबल को दीजिए लगातार। दोस्तों आपको 6 माह तक ये चीज फॉलो करनी है। 6 माह का आपके पास में समय है, आप एक संडे को छुट्टी ले सकते हैं। बाकी 6 माह में अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और 8 से 10 घंटा या 10 से 12 घंटे अगर आप घर में हैं तो आप पढ़ाई कर दीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो तब भी दोस्तों आपको 4 से 5 घंटे तो मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे। तो सबसे जरूरी है टाइम टेबल बनाना। और टाइम टेबल में दोस्तों जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दीजिए, सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। यानी कि ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं उत्तराखंड पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं रीजनिंग पढ़ता हूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपके सारे सेक्शंस स्ट्रांग होने चाहिए। सारे सेक्शंस मतलब सारे सेक्शंस दोस्तों, आपको उत्तराखंड भी अच्छी आनी चाहिए, हिंदी भी अच्छी आनी चाहिए, आपको रीजनिंग भी अच्छी आनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको जीके में दोस्तों थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट की भी होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मैं उत्तराखंड पढ़ लेता हूं, हिंदी पढ़ लेता हूं और रीजनिंग या फिर जीके छोड़ देता हूं तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, देखिए 40 नंबर की उत्तराखंड है, 10 नंबर की 20 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग है और 30 नंबर का आपका जीके वाला पोर्शन है। तो आपको देखिए सभी पोर्शंस में आपको नंबर खींचने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ लें, आप वहां पर 100% एक्यूरेसी के साथ नंबर नहीं ला सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं उत्तराखंड में पूरी मेहनत कर लूंगा और मैं उत्तराखंड में 40 में से 40 ले आऊंगा तो इंपॉसिबल है दोस्तों। उत्तराखंड में 40 से 40 आपके नहीं आ सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि मुझे उत्तराखंड में 40 में से 35 के आसपास खींचने हैं और उत्तराखंड को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे आपको उत्तराखंड सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में ही एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, और उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए आप दोस्तों या तो कुछ अच्छी बुक्स हैं उनको प्रीफर कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपकी उत्तराखंड की परीक्षावाणी, जो कि आपका एक बेस बनाती है। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड का इतिहास, अजय रावत की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, यशवंत सिंह कटोच जी की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, और घनश्याम जोशी जी की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, और राजेंद्र बलौंदी जी की बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में डीडी शर्मा जी की बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आयोग आज के टाइम पे एग्जाम में पेपर बना रहा है तो 40 में से दोस्तों लगभग 37 क्वेश्चन वो है इन्हीं 6 किताबों से पूछता है। ठीक है, और अगर आपके पास इतनी किताबें नहीं है तो आप दोस्तों परीक्षावाणी ले लीजिए। और इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड का इतिहास की और ऑब्जेक्टिव की और ज्योग्राफी की। ठीक है, तो आप वहां से उन वीडियोस की हेल्प से भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा किताबें नहीं है तो आप दिक्कत मत लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए YouTube की, वहां पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल गई है दोस्तों, जहां पर मैंने उत्तराखंड का अप्रोक्सीमेटली 60% सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं मैं। बाकी जो पोर्शन आपका बचा हुआ है वो आपको डेली बेसिस पे क्लासेस के रूप में मिल जाएगा। बहुत जल्द दोस्तों हमारी YouTube पे भी इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू होंगी, जिसमें हम 10 से 20 क्वेश्चन दोस्तों डेली एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक से संबंधित 10 से 20 क्वेश्चन करेंगे, और जल्द ही आपको उसका शेड्यूल भी मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी वीडियोज हमारे YouTube चैनल पे डाली हुई है आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको उत्तराखंड की विस्तृत जानकारी दी जाएगी वीडियो फॉर्मेट के रूप में, जिसके लिए आपको उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप कोर्स से जुड़े हुए हैं दोस्तों तो आप फिर ये यूट्यूब वाली वीडियोस को नहीं देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट जो 10 से 20 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चलेगी वीडियो के लिए, जो लगातार दोस्तों 5 से 6 महीने चलेगी, आप सिर्फ उस सीरीज को देखिएगा, पुरानी वीडियो को आप मत देखिएगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली कोर्स में चीजें कराई जा रही है। और अगर आप हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं तब आप हमारी यूट्यूब की वीडियोस को जरूर फॉलो करें, और साथ में बुक्स में आप परीक्षावाणी को जरूर ले लें दोस्तों, अजय रावत को जरूर ले लें, और
राजेंद्र बलौंदी और घनश्याम जोशी की बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की तैयारी आपको ऐसे करनी है दोस्तों, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको 3 से 4 घंटे उत्तराखंड को देने, यानी कि सबसे ज्यादा समय आपको पढ़ने के लिए उत्तराखंड को देना है। और उत्तराखंड की जो एक बुक मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो इनकी बुक लिस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे सर्च करके वो भी आप लोगों को मिल जाएगी कि कौन कौन सी बुक्स उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड आप ऐसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगा कि सिलेबस, आप लोगों का जो भी सिलेबस है, आप ये जो सिलेबस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहां से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप इस सिलेबस की कॉपी को अपने पास में रख लें और कुछ भी दोस्तों फालतू ना पढ़ें, सभी सेक्शंस को टाइम दें और सबसे ज्यादा टाइम आपको इसमें उत्तराखंड और हिंदी को देना है। तो जो मैं आपको इस सिलेबस दे रहा हूं, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में इसका प्रिंट निकाल लीजिए और इस सिलेबस को हमेशा अपने पास रखें दोस्तों। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में आपने आज जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को आप डॉटेड कर लीजिए, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा कितना सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो गया है। तो एग्जाम निकालने के लिए सबसे अच्छी रणनीति होती है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करी जाए, जो चीजें आयोग पूछ रहा है उन चीजों के हिसाब से पढ़ा जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स की। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर कैसे, यानी कि जो आयोग है वह कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे आपको पढ़ना है। अगर दोस्तों आपको एग्जाम निकालना है, कम समय में आपको एग्जाम निकालना है, तो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, यानी कि एग्जामिनर आपसे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है और आपको उसी स्तर के क्वेश्चन को पूछना है। आप नॉर्मली ये नहीं पढ़ सकते कि नॉर्मली ये चीज कहां है, क्योंकि आयोग आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आयोग पूछ रहा है कि ये चीज क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत डीप आप पेपर बन रहे हैं, इसलिए आपको अपने प्रीवियस एग्जाम पेपर भी जरूर देखना है। जैसे अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप वीपीडीओ या वीडियो या कनिष्ठ सहायक की तैयारी करने की सोच रहे हैं, आपका स्टार्टिंग पीरियड है, आपको अभी तक ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ लोग तो काफी समय से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जिनको अभी स्टार्टिंग पीरियड है, जिनको उतना नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठाएं। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में आप देखें कि आयोग किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है और इसके प्रश्न पूछे जाने का मेथड क्या है। तो आपको अपनी पढ़ाई का दोस्तों स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और हमेशा अपने पास रख लीजिएगा। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आप डॉटेड यानी कि हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिएगा कि यार हाँ, ये सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है, ये चीज मैंने आज पढ़ी है। तो ऐसे ही आपको उत्तराखंड में भी वो सिलेबस से फॉलो करना है, साथ ही सामान्य ज्ञान में आपको सिलेबस से फॉलो करना है और रीजनिंग और जो जीके का हमारा पोर्शन है वो भी आपको सिलेबस से ही फॉलो करते हुए चलना है। तो उत्तराखंड का तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, आप बुक्स भी ले सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल्स में काफी सारी वीडियोज हैं, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूं, करीब 25 या 30 मार्क्स के अंतर नंबर का आपको दोस्तों हमारे YouTube चैनल से ही मिल जाएगा, बस अगर आप इसे सीरियसली पढ़ते हैं तो। ठीक है, और बाकी अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ना है या पूरा कोर्स पढ़ना है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। तो उत्तराखंड की बात मैंने कर ली और बुक भी आपको बता दी। दूसरी चीज आती है दोस्तों क्या, हिंदी। हिंदी देखिए दोस्तों 20 नंबर की हिंदी है और हिंदी में 20 में से दोस्तों 15 से प्लस नंबर लाना आज के टाइम पे काफी टफ हो गया है, क्योंकि हिंदी का जो आयोग का सिलेबस है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, अन्य स्टेट के सिलेबस से यहाँ पर अलग है, क्योंकि आयोग ने यहाँ पर पत्रकारिता वाला पोर्शन भी ऐड किया हुआ है और पत्रकारिता के साथ साथ ही पत्र लेखन के साथ साथ ही अनुवादक या थोड़ा सा टिप्पणी वाला वो जो कुछ टॉपिक आयोग ने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और इस टॉपिक से ही आयोग 3 से 4 प्रश्न पूछता है जो कि काफी हार्ड लेवल के होते हैं और किताबों में आपको ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए भी आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करें और आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए गए हैं आपको किताब से सर्च करना है और उन पॉइंटों को पढ़ते हुए जाना है। और हिंदी के लिए आपकी बेस्ट बुक्स अगर मैं आपको बताऊं तो ल्यूसेंट ले लीजिए आप नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए, और बाकी आप हरदेव बहारी की बुक को फॉलो कर सकते हैं। हरदेव बहारी जी की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप हिंदी के, हमारा भी दोस्तों हिंदी का ऑनलाइन कोर्स चलता है जिसमें हम हिंदी से संबंधित जैसा भी पैटर्न है एग्जाम निकालने का उसके आधार पर आपको बताते हैं कि आपको हिंदी कैसे पढ़नी है। तो अगर आप हमारे हिंदी के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नॉर्मली 2 महीने का कोर्स हमारा हो गया है। अगर आप कोर्स से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं तो आप दोस्तों ल्यूसेंट या हरदेव बहारी को जरूर फॉलो कर लें और जल्द ही दोस्तों हमारी यूट्यूब पे क्लासेस भी शुरू होंगी। डेली हम मतलब डिटेल्स में तो नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप में या वन लाइनर के फॉर्म में हम डेली आपको 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन हिंदी और उत्तराखंड के प्रोवाइड करते हुए चलेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो हिंदी के लिए भी आपको क्या करना है, सिलेबस को जरूर डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ सिलेबस देखिए और सिलेबस से ही आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है। ठीक है, अगला दोस्तों हम बात करते हैं इसकी रीजनिंग की। तो रीजनिंग का पोर्शन भी आपका 10 नंबर का है। तो रीजनिंग में भी दोस्तों आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है और यहाँ पर रीजनिंग के जो जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग के लिए आप नॉर्मली अरिहंत की बुक ले सकते हैं या लूसेंट की बुक ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, और रीजनिंग के लिए अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल, ऑल इंडिया लेवल का कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, काफी सारे अच्छे चैनल्स हैं। ठीक है, वहां पर आपको उन वीडियोस को एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। बाकी आपका अगला पोर्शन आता है दोस्तों किसका, जीके का, जो कि सिलेबस तो दोस्तों इसका काफी वाइड है। 30
नंबर का ये पोर्शन आपका आना है, लेकिन इसमें काफी सारे सब्जेक्ट आपके ऐड होने हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इनके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इनके लिए आपको दो किताबें मैक्सिममली प्रीफर करनी है, ल्यूसेंट जीके की किताब और ल्यूसेंट की ही जीके की ऑब्जेक्टिव बुक, ल्यूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव वाली किताब, ऑब्जेक्टिव वाली किताब, ठीक है। ये दो बुक आप इसके लिए फॉलो कीजिए। बाकी आप नेशनल लेवल का कोई भी यूट्यूब चैनल उठा सकते हैं और वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इन पोर्शंस को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और अपनी एक स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ सकते हैं। और बाकी दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, अगर मैं सपोज उत्तराखंड और हिंदी की वीडियो लाया और आप लोग देखने वालों की संख्या रही, अगर 1000-2000 तक लोग अगर देखने वाले होंगे, तो मैं ल्यूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है ना, उसके भी आपको पार्ट दूंगा। जैसे भी मैं किसी दिन आपको हिस्ट्री का एक लेसन करा दूंगा, मैं टाइमलाइन में डाल दूंगा कि आज इस लेसन का आपका टेस्ट होगा, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेके आ जाऊंगा, आप लोग उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। इस टाइप से भी हम आगे चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। बस आप लोगों का अगर सहयोग रहा दोस्तों तभी, क्योंकि देखिए अगर हम वीडियो बनाते हैं तो 500 से 600 व्यूज आते हैं, तो फिर हमें भी वीडियो बनाना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल ऐसा होगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड आनी है आपकी कितनी, 40 नंबर की, 20 नंबर की आनी है आपकी हिंदी, और 10 नंबर की आनी है आपकी रीजनिंग, और 30 नंबर का आना है आपका अदर, ठीक है, अदर चीजें आनी है। अगर आप दोस्तों एक दिन में 7 से 8 घंटा या 8 से 10 घंटा लगातार दोस्तों 6 माह तक पढ़ते रहते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। जैसे आप उत्तराखंड, अगर आपको उत्तराखंड की तैयारी करें तो आप जो प्रीवियस एग्जाम पेपर है वहां से आप देखें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम आप कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि उसमें उत्तराखंड के कैसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको अपना लेवल क्या रखना है, तो वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है। बाकी स्टडी मटेरियल मैंने आपको बता दिया। ऐसे दोस्तों हिंदी का भी है, हिंदी के लिए भी आप सिलेबस निकालिए और हिंदी सिलेबस में देखिए और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में देखिए कि हिंदी से उसने कैसे प्रश्न पूछे हैं, कहां से वो कितने प्रश्न पूछ रहा है। जैसे वो व्यक्तित्व से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछ रहा है, भाई साहब शब्द निर्माण से वो 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछ रहा है, इसी प्रकार से तत्सम तद्भव से वो प्रश्न पूछ ले रहा है, वर्णमाला से वो 2 प्रश्न हमेशा पूछता है, लिपि से वो 1 प्रश्न हमेशा पूछता है, तो और पत्रकारिता से वो 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण यहां से वो अलग अलग प्रकार से 2 से 3 प्रश्न पूछ लेता है। तो ये क्या है, उसका पैटर्न है। इस पैटर्न को आपको पकड़ना है कि आयोग कहां से पूछ रहा है और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा है, और उसी प्रकार से आपको तैयारी भी करनी है। तो सिलेबस जरूर डाउनलोड करें। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आपको वही देखना है कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में पहले आयोग का स्टैंडर्ड काफी कम था, लेकिन अभी आपको कैलेंडर, क्लॉक और नॉर्मली जो रीजनिंग आपकी रहती है, ये चीजें भी आपको अच्छी, डाइस वगैरह वगैरह ये चीजें आपको अच्छी करनी पड़ेंगी आप 10 नंबर के लिए। इसके लिए आप कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो 30 मार्क्स का है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया ल्यूसेंट की जीके वाली बुक और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक, ये 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। तो सिलेबस की दोस्तों हमने बात कर ली है, 100 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा और सभी का आपका इसमें एक एग्जाम पेपर होना है। भले ही हम बात करें कनिष्ठ सहायक के 751 पदों की, तो उसके लिए आपका एक अलग एग्जाम पेपर होगा जो कि पहले हो जाएगा, और उसके बाद में होगा दोस्तों आपका किसका एग्जाम पेपर, वीडियो, बीपीडीओ, एआरओ और जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी की जो पद आए हुए हैं, सभी 854 पदों पर पेपर। सिलेबस दोस्तों का दोनों का सेम है। तो उत्तराखंड 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे आपको दोस्तों उत्तराखंड में देने हैं, 1 से 2 घंटे या हम कहेंगे 2 से 3 घंटे आपको हिंदी में देने हैं, ठीक है। डेली आप 1 घंटा दोस्तों रीजनिंग को दीजिए और इसी के साथ साथ में डेली आप 1 से 2 घंटा क्या करिए, आप जीके को दीजिए, ठीक है। और दोस्तों जीके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा है ना, आप अपने डेज को डिवाइड कर लीजिए। जैसे सबसे पहले आप क्या करिए, जीके में आप कोशिश कीजिए कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ें। तो आप क्या करें, 3 दिन आप हिस्ट्री पढ़ें 1-1 घंटा, 3 दिन आप पॉलिटी पढ़ें। जैसे ही दोस्तों आप हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ते हैं ल्यूसेंट की बुक से, तो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हुई है वो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ऐसे दोस्तों अगर आप 30 से 40 दिन तक लगातार दोस्तों 1 घंटा हिस्ट्री 1 घंटा पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बीच में इसे रिवाइज करते रहेगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन उठा लीजिएगा, इसको भी ऐसे ही पढ़िएगा। इसके बाद में आप क्या दोस्तों आर्ट एंड कल्चर और साथ ही करंट अफेयर वाला पोर्शन उठा सकते हैं, इसको भी आप ऐसे ही करते रहिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप डेली साप्ताहिक रूप से भी करंट वो बना सकते हैं अपना शेड्यूल कि यार आज मेरे को हिस्ट्री पढ़नी है, मैं एक दिन हिस्ट्री, 2 दिन में हिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 दिन में ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 2 दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 2 दिन में आर्ट एंड कल्चर पढ़ूंगा, 2 दिन में करंट अफेयर पढ़ूंगा, ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की क्या भूमिका रहती है, ये काफी बड़ा डाउट होता है। तो करंट अफेयर के दोस्तों 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कहां से पूछे जाएंगे ये बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आज से ही करंट अफेयर देखना शुरू कर दीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, वहां से आपको जो भी प्रश्न इंपोर्टेंट लग रहे हैं वो कर लीजिए। वरना आप दोस्तों दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, वहां से भी आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। और उत्तराखंड के करंट अफेयर कैसे करें, तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हम लोग आपको हर मंथली दोस्तों करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पर करंट अफेयर्स का एक फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां पे भी देख लीजिए, क्योंकि हम उसमें करंट अफेयर के साथ साथ में आपको जो स्टैटिक जीके है वो भी कंप्लीट कराते हैं। और आने वाले समय में दोस्तों हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम आपको वीकली उत्तराखंड के करंट अफेयर बताएं। जैसे कि वीकली में 10 करंट अफेयर आते हैं, तो हम 10 के 10 के हिसाब से आपको कराते रहेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन 6 से 7 महीने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तो टाइम टेबल को जरूर बनाइए और अपना एक फिक्स टाइम रखिए, 6 से 7 घंटा या 7 से 8 घंटा, 8 से 9 घंटा। अगर आप घर में है
तो 10 से 12 घंटे तो दोस्तों आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और जहां से भी पढ़ते हैं अपने कंटेंट पर भरोसा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे ही पढ़िए, आप किसी और से ही पढ़िए। आप दोस्तों जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप में पढ़ रहे हैं, भले आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, भले आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, भले आप ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उस टीचर पर पूरा भरोसा रखिए और उस टीचर के नोट्स जो भी वो चीजें बताता है आपको उसके मार्गदर्शन पर चलिए। और दूसरी चीज है फालतू चीजों से दूर रहें। फालतू चीजें दोस्तों देखिए, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हजारों फेसबुक में पेज हैं दोस्तों, हजारों आप ये कहेंगे इंस्टाग्राम, इन सभी चीजों से दूर रहें। अगर आप इन चीजों को यूज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे 30 मिनट से लेकर 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों को यूज करें, ताकि आपको बस ये पता चल पाए कि आज नया क्या हुआ है। जैसे देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइए। आपको जो भर्ती से संबंधित या कोई भी अगर आयोग का नोटिफिकेशन आता है तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप से पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, फेसबुक में हमारा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान समग्र अध्ययन वाला पेज है, या मेरा उत्तराखंड जीके बाय रीजनिंग ट्रिक्स चैनल है, तो आप यहां पे पढ़ लीजिए। तो जब भी आप एक दिन में 30 से 1 घंटा बस दोस्तों आपको ये सोशल मीडिया छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन फालतू की चीजों से दूर रहना है दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी ये चीजें रहती है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है। और अपना एक निश्चित शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल में दोस्तों आप कभी अगर आपको घूमना पसंद आता है तो आप जॉगिंग भी कर लीजिए, योगा को अपने शेड्यूल में आप जरूर डालें। इसी के साथ साथ रनिंग आप कर लीजिए, ताकि उससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और मोबाइल से दूर रहे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते भी हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा, इन चीजों से दूर रहे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इनको यूज कर भी रहे हैं तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा ही यूज करें पूरे दिन में। वहां पर भी आप इसमें अपनी इंपोर्टेंट चीजें ही देखें, बाकी अपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखें आप, या आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो वहां पर आप ज्यादा फोकस करें। इसी के साथ दोस्तों काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर क्या चलती है, क्विज चलती है, ठीक है। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे नए नए क्वेश्चन देखते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, वो नए नए क्वेश्चनों के चक्कर में मत पड़िए। पेपर जो बनता है वो बुक्स से ही बनता है, वो फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। तो बुक्स को फॉलो कीजिए, अपने बुक्स, अपने कंटेंट पर बिलीव रखिए, ठीक है। और क्विजेस में आप तभी भाग लीजिए जब आप उस लायक हैं। सपोज दैट आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूं, यहां पर मैं प्रश्नों के आंसर दूं, दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अपनी तैयारी को टाइम दीजिए, 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने अपनी तैयारी को एक टाइम दीजिए और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। और मैंने आपको बताया है कि सभी सेक्शन आपको करने हैं। जैसे आप एक दिन में 4 से 5 घंटा अगर उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटा आपको हिंदी को भी देना पड़ेगा, 1 घंटा आपको रीजनिंग को भी देना पड़ेगा और बाकी 2 घंटे आपको जीके को भी देने पड़ेंगे। तो मिनिमम इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको आपका एक फिक्स टाइम टेबल जरूरी होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आप अपना टाइम टेबल बता रहे हैं, वह टाइम टेबल क्या है, अपने घर वालों को दिखा दो, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा दो कि यार हाँ मुझे ये चीज करनी है। जैसे ही आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बस अपने घर वालों से भी बता दो कि मुझे इस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस मत करिएगा, ठीक है। और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें वो मैंने आपको बता दिया है। डिटेल्स दोस्तों पढ़ें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा भरोसा ना करें, डिटेल्स अगर आपकी नॉलेज है तो आप एग्जाम निकालने के लिए ज्यादा कैपेबल रहते हैं। सबसे ज्यादा आपको उत्तराखंड पढ़नी है, फिर आपको हिंदी करनी है, ठीक है। और उत्तराखंड के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर फॉलो कर लें। प्लेलिस्ट में जो वीडियो है दोस्तों एटलीस्ट उनको सभी देख लें। अगर आप उन सभी वीडियोस को भी देख लेते हो ना तो आपका एक लगभग काफी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा और एग्जाम पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी सफलता को आप ही सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर वाले या आपके परिवार वाले आपकी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। देखिए आप सोचिए कि आपके घर वालों ने आपको इतने साल पढ़ाया है, आप लोगों को अच्छी अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कराई है, भले ही काफी सारे लोगों के घर वाले काफी गरीब हैं, काफी सारे लोग खुद से काम करके पढ़ते हैं, तो आप लोग उन चीजों को अपने उन दिनों को याद रखिए कि यार अगर मेरी 6 से 7 महीने की मेहनत के कारण मेरे घर वाले जितना उन्होंने मेरे लिए कष्ट उठाया, मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए कमाया हुआ है, आज तक जितने भी सैक्रिफाइस आपके घर वालों ने आपके लिए किए हैं, क्यों किए हैं, ताकि आप एक अच्छे आदमी बन पाए और आप एक सफल आदमी बन पाए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपकी सफलता को सिर्फ और सिर्फ आप ही दोस्तों सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आपकी 6 से 7 महीने की मेहनत आपकी भविष्य बना सकता है, आपका भविष्य बना सकता है, तो क्यों ना ये 6 से 7 महीने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे महीने बना दिए जाए और ऐसी तैयारी की जाए कि कोई भी पेपर ऐसा ना हो कि जो हम नहीं निकाल पाए। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफी सारे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, अपना टाइम टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छा बनाना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप इस बार सफल नहीं हुए, इस बार अगर आपका एग्जाम नहीं निकला दोस्तों, तो आपके आने वाले भविष्य में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम निकलेंगे। क्योंकि देखिए इलेक्शन होने वाले और इलेक्शन के बाद में कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वही सीन होगा जिस प्रकार से उत्तराखंड में 2017 से अभी तक काफी कम पोस्ट आई, वही चीजें आगे भी होंगी। तो अभी आपके पास मौका है, 854 पदों पर भर्ती आई हुई है, 751 पदों पर भर्ती हुई आई हुई है, 161 पद वैयक्तिक सहायक के हैं, सभी का सिलेबस सेम है, सभी आपको उत्तराखंड हिंदी और जीके पर अपनी कमांड बनानी है। तो क्यों ना दोस्तों ये 6 से 7 महीने आप एक अच्छी चीज में दे दें। तो सबसे बेस्ट है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि यार अपना एक निश्चित शेड्यूल बनाइए, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को देखिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी डाउनलोड कर ले, वहां पर हमने प्रीवियस एग्जाम पेपर का
लिंक डाला हुआ है, यानी कि एक पीडीएफ डाली हुई है, वहां से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है और आपको किसके अनुसार तैयारी करनी है। देखिए, आपको यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम निकालना है तो यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम को निकालते हैं, सपोज आप सेंट्रल लेवल पे कोई तैयारी कर रहे हैं, तो वो निकालना आपको बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं, एग्जाम पेपर में दोस्तों आप लोगों का जो उत्तराखंड में सेफ स्कोर है वो है 70+। 70+ तो आपको मिनिमम लाना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी पोस्ट में, तो 70+ की तैयारी अपनी रखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 100 में से 100 किसी के भी नंबर नहीं आ सकते हैं, किसी के भी नंबर नहीं आते, और आयोग आज के जमाने में इतना कठिन पेपर बना रहा है कि 100 में से 100 क्या 100 में से 80+ लाना भी काफी मुश्किल है। तो आप लोग बस कोशिश कीजिए कि 70+ मुझे लाने हैं, ठीक है। ये मत सोचिए कि यार मैं टॉप मारूं, टॉप मारने के पीछे मत जाइए। उत्तराखंड 40 नंबर किया तो आप ये सोचिए उत्तराखंड में मेरे 35 से लेकर 40 के बीच में नंबर खींचने चाहिए और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसी प्रकार से हिंदी है तो हिंदी में आपके दोस्तों 16 से लेकर 20 के बीच में नंबर आने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से रीजनिंग है तो रीजनिंग काफी सरल होती है, मैथ्स वालों के लिए, बायो वालों के लिए थोड़ा हार्ड है तो उनको ज्यादा टाइम देना है इसमें, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 6 से लेकर 8 के बीच में आपके इसमें नंबर आ जाए। और बाकी जो जीके वाला पोर्शन है 30 नंबर का, 30 में से आपकी एटलीस्ट कोशिश होनी चाहिए कि आपका 20 से ज्यादा आपका स्कोर रहे। अगर आपका सभी सेक्शन में इस प्रकार से स्कोर रहता है तो आपकी दोस्तों सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। 35 आप यहां पे ले आएंगे, 15 आप यहां पे ले आएंगे, 50 हो जाएंगे, 6 अगर आप यहां पे ले आते हैं तो 56 हो जाते हैं, ठीक है। बाकी यहां पर आप 56 में से फिर 18 भी लेके आते हैं ना, तो तब भी आपका क्या होता है 74 के आसपास में स्कोर बन जाता है, जो कि एक सेफ स्कोर है एग्जाम निकालने के लिए। तो सब चीज पढ़ने के पीछे मत भागिए, तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना सिलेबस ओपन कीजिए और जो भी आप चीजें पढ़ लेना उससे सिलेबस से भी डॉटेड कर लीजिए कि हाँ भाई मैंने ये चीजें पढ़ ली है, ठीक है, मैंने ये चीजें पढ़ ली है। फिर वीकली आप उन चीजों को रिवाइज करते हुए चलें। पेपर निकालने की सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है। बाकी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा लें, क्योंकि अब हम भी आपके लिए वीडियोस लाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की काफी सारी वीडियो डिटेल्स में दोस्तों हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आप हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, ऊपर ये नंबर दिया गया है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिएगा कोर्स से जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो कोर्स में दोस्तों आपको फायदा ये है कि आपको रिवाइज दोस्तों चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सभी चीजें एक साथ एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। 3 नवंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है वीडियो के लिए, तो आपको अगर चीजें सीक्वेंस में चाहिए, उत्तराखंड देखिए 40 मार्क्स की है और 40 में से हम आपसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे दोस्तों, लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि 35 नंबर से ज्यादा का हमारे कोर्स में से आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आयोग 2 से 3 प्रश्न दोस्तों उसको कठिन बनाने, क्योंकि आयोग पेपर इस हिसाब से बनाता है ताकि मेरिट कम रहे और एक नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल तैयारी करता है उसका भी सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो अगर आप जनरल से हैं तो 70+ का आपको टारगेट बनाते हुए चलना है। और उत्तराखंड और हिंदी, अगर दोस्तों आप हमारे उत्तराखंड और हिंदी के कोर्सेज से जोड़ते हैं तो यहां पर फिर उसके बाद में आपको कोई भी अदर बुक लेने की जरूरत नहीं है उत्तराखंड और हिंदी के लिए। बस आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बुक लेनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग आप प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द दोस्तों शुरू करने वाले हैं। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आप प्ले स्टोर से दोस्तों हमारी स्टडी ऐप उत्तराखंड ऑनलाइन स्टडी जरूर डाउनलोड कर लें। और वहां पर हम वीकली आपको 2 से 3 हफ्ते में या 1 से 2 हफ्ते में आपको यहां पर हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट भी कराते हैं और एग्जाम से पहले हो सकता है कि आपको एक मिनिमम चार्ज पर 10 से 15 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराई जाए। तो बस प्रैक्टिस की चिंता अभी आप मत कीजिए, अभी सिर्फ आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले ना आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है। मैंने आपको क्या है, सभी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। आप ये मत सोचिए मैं जीके पढ़ लूंगा, हिंदी पढ़ लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, नहीं निकल सकता है दोस्तों, आपको सभी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आप ये भी मत सोचिएगा कि आप हमारे उत्तराखंड और हिंदी के कोर्स से जुड़ गए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, कि हमारा एग्जाम तो निकल ही जाएगा। दोस्तों नहीं निकलता है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको सभी सेक्शंस दबा के पढ़ने हैं और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। 6 से 7 महीने की दोस्तों तैयारी है और आपका भविष्य ना निश्चित ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप 6 से 7 महीने एग्जाम तैयारी करते हैं और आपका एग्जाम ना निकले हो। लेकिन दोस्तों एक डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी, सैक्रिफाइजेशन आपको करने पड़ेंगे अपने घर वालों को और उनके दोस्तों, आप उनके अरमानों के बारे में सोचिए कि आप लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे लोगों की एज काफी ज्यादा हो गई होगी, किसके पास अंतिम मौका होगा, तो हाँ दोस्तों आप इसे अपना अंतिम मौका ही समझिए। और इस बार आपको ये तय करना है कि मुझे तो जॉब निकालनी है और कैसे निकालनी है, क्या निकालना है, ये आपकी जो तैयारी है या आपका जो टाइम टेबल है वह सेट करेगा कि आप कितने घंटे तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम 1 दिन पढ़ लेते हैं, 2 दिन पढ़ लेते हैं, 3 दिन पढ़ लेते हैं, 4 दिन पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। दोस्तों यही चीज आपको सुधारनी है, यही चीज में आपको क्या करना है, संशोधन करना है। कोई भी चीज आपको हमेशा से परिपक्व नहीं बनाती है। अगर आप आज 1 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो कल आप 2 घंटे पढ़ेंगे, परसों आप 3 घंटे पढ़ेंगे, नरसों आप 4 घंटे पढ़ेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना अपने आप टाइम को ग्रो करते रहेंगे। लेकिन आपका एक एम होना चाहिए, आपको बस ये सोचना है कि मुझे निकालना है भाई। जैसे आपके मन में विचार आ रहा है ना कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो सब्जेक्ट चेंज कर दो। जैसे आप उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको उत्तराखंड पढ़ के नींद आ रही है, तो आप क्या करो, रीजनिंग शुरू कर दो, रीजनिंग पढ़ लो। अब आपको रीजनिंग से आपको सही है, सुबह से आपका माइंड फ्रेंड है, तो आप हिंदी पढ़ लो। जब भी आप बोर होते हैं, आपको नींद आती है ना, तो आप रीजनिंग खोल लो, आपको आपकी सारी नींद और सारी थकावट क्या हो जाएगी, भाग जाएगी और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसी कारण क्या है, सब्जेक्ट को अल्टरनेट करके पढ़ना सीखो और सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो। सबसे ज्यादा टाइम आपको उत्तराखंड और हिंदी को देना है, अगर आपको उत्तराखंड के एग्जाम पेपर में अच्छी सफलता पानी है तो, ठीक है।
तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि 6 से 7 महीने आप तैयारी कर लीजिए, सैक्रिफाइसेस कीजिए, फालतू घूमना बंद कर दीजिए, टाइम पास करना बंद कर दीजिए। आपके पास में जो भी मटेरियल है, बुक मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल हो, वो आप फॉलो कीजिए, उससे आप अच्छी तरीके से पढ़िए। एग्जाम पैटर्न आप देखिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर आप देखिए कि कैसे प्रश्न आयोग पूछ रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल में भी दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यूके ट्रिपल एससी यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आयोग पीछे पूछता हुआ आ रहा है, भले ही वो फॉरेस्ट गार्ड का हो या वो कहे हम फॉरेस्ट गार्ड की दूसरी शिफ्ट का हो, हाई कोर्ट का 1 दिसंबर वाला एग्जाम पेपर हो, या फिर पिछले वीडियो वीपीडीओ के जो एग्जाम पेपर हुए, कनिष्ठ सहायक के जो पेपर हुए उनके, तो आप इनमें एक चीज कॉमन पाएंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है ना उसका सेम है। हर एग्जाम में उसका सेम पार्ट से वो प्रश्न पूछ रहा है, सेम पार्ट से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसी हिसाब से दोस्तों आपको तैयारी भी करनी है। तो यही था दोस्तों आज का सिलेबस हमारा। बाकी ये सिलेबस की पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ये है आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक है। हिंदी में आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक करने हैं। इसमें से दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये आपको अच्छी तरीके से करना है, ये आपको किताबों में मिलना मुश्किल है। पत्र लेखन, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग और हिंदी कंप्यूटिंग एंड टाइपिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको हिंदी के सिलेबस से करनी है। तो सिलेबस जरूर डाउनलोड करें और जो चीज पढ़ लेते हैं, जैसे आपने हिंदी भाषा का विकास पढ़ लिया ना, इसको डॉट कर लीजिए, भाषा के प्रकार पढ़ लिया, इसके नीचे लाइन खींच लीजिए। जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं इनके नीचे आप लाइन खींच लीजिए, और अगर आपको 1 से 2 महीने हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 90% सिलेबस कंप्लीट है। फिर कुछ टॉपिक ऐसे होंगे इसमें से जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, तो उन टॉपिक को आप विकिपीडिया से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर नॉर्मली यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, ये हमारा है रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि फोटो साफ ना आ रही हो, लेकिन सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, 10 नंबर यहां से पूछा जाएगा। बाकी देखिए, ये जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है ये तो काफी बड़ा है दोस्तों। इतिहास, भूगोल, विश्व का भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर और आर्ट एंड कल्चर, यह सभी चीजें आपको इस सिलेबस में देखने को मिलेगी। और अगला है हमारा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों उत्तराखंड का सिलेबस, जो कि 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, और इसी में से दोस्तों पूछा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कैसी है, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक व्यवस्था एवं जनांगिकी, शिक्षा, पर्यटन, पर्यावरण परिस्थितिकी, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, जारी सांख्यिकी आंकड़े, उत्तराखंड में जैव विविधता और अन्य विविध विषय, या फिर हम कहेंगे करंट अफेयर, यानी कि पूरा उत्तराखंड का सिलेबस आपको पढ़ना है। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे क्या करें, लाइन खींच लीजिए। यार परंपरा पढ़ लिया, उत्तराखंड का रहन सहन पढ़ लिया, लोकगीत पढ़ लिए, लोक नृत्य पढ़ लिया, या इतिहास पढ़ लिया, जैसे ग्लेशियर हमने पढ़ लिया, पर्वत चोटियां हमने पढ़ ली, स्थिति और विस्तार हमने अच्छे से पढ़ लिया, जनसंख्या हमने अच्छे से पढ़ ली, मृदा संसाधन अच्छे से पढ़ लिए। तो इस प्रकार से आप अपने सिलेबस के अनुसार दोस्तों तैयारी कर सकते हैं। तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट दोस्तों, लग जाइए आप तैयारी करने में, और निश्चित ही आपको आने वाले जब भी एग्जाम होगा तब तक आपकी एक तैयारी ऐसी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग अच्छे से उसे रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है इस चीज के बारे में नॉलेज हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।